लेकिन जब विकास हुआ, तो यही धर्म पंथ आज लोगों को बाँट रखा है। जैसे हमारे समाज में बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा तो माता-पिता के ऊपर डिपेंड करती है कि मेहनत मज़दूरी करके शिक्षा दिला देगा। लेकिन संगठित कैसे हों? नमस्कार दोस्तों, पीआर प्राइम न्यूज़ 24 की तरफ से मैं आपका दोस्त पुष्पराज गौतम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बड़े भाई परमेश लाल जी। दोस्तों, इस समय हम लोग ग्राम सभा गंधोई में आए हुए हैं। यहाँ पे मनफेड सिपाही जो रिटायर्ड कस्टम के दीवान थे, उनके यहाँ ये बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम रखा गया है। आइए, यहाँ आए हैं बाबा जो दुर्वासा से आए हैं और अन्य ग्राम सभा से जो महंत लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। आइए इनसे मिलते हैं और ये जो बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आइए, ये हमारे दुर्वासा के बाबा जी आए हुए हैं। सबसे पहले बाबा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और बहुत यहाँ धन्यवाद श्रोतों को। जैसा कि बाबा जी यहाँ पे ये जो प्रोग्राम बनाया गया है, जी। तो ये किस उपलक्ष्य में और क्यों मनाया जाता है? दरअसल बात ये ऐसा है कि ये हर आदमी मनाता है। दिस बसंत एक तो मौसमी को देखकर मनाते हैं और ये कथाएँ भी तमाम हैं। और जो हमारा शिवनारायण पंथ मनाता है, ये जो हमारा ज्ञान दीपक का लेख हुआ जिस दिन शुरुआत हुआ, आज पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, उसी पे हम लोग ये रीत बसंत मनाते हैं। ये शिवनारायण बाबा कौन थे और इनका मतलब कि क्या मतलब कि संदेश था इस धर्म को मानने के लिए? क्या डायरेक्शन, क्या निर्देश था उनका? स्वामी शिवनारायण साहब का जन्म जन्म जो है, ग्रंथ बता रहा है कि चंद्रवार धाम में हुआ। वो बागराव के लड़के थे और इस दलित समाज को उठाने का काम किया जब गर्त में था। नार-बियाना का, छुआ-छूत का बहुत तगड़ा चल रहा था इस समाज में। तो उन्होंने उठाने का काम किया और इस समाज को, दलित समाज को एक मत का नारा दिया कि सभी एक हो जाओ और एक को मानो। आज जो ये शिवनारायण बाबा जी का जो ये नारा था, सभी लोग एक हो जाइए। तो आज तो एक कहीं ये समाज दिख नहीं रहा है, जगह-जगह छोटी-छोटी टुकड़ियों में बँटा हुआ है, अलग-अलग संघों, अलग-अलग धर्मों को लेकर, ऐसा क्यों? दरअसल बात है इसमें, ये समाज जो है, पहले धर्म सारे इकट्ठा करने के लिए बने, लेकिन जब विकास हुआ, तो यही धर्म पंथ आज लोगों को बाँट रखा है। जैसे हमारे समाज में बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा तो माता-पिता के ऊपर डिपेंड करती है कि मेहनत मज़दूरी करके शिक्षा दिला देगा। लेकिन संगठित कैसे हों? जब इस समाज में एक दाढ़ी बाल रख लिया, कंठी-कुंठा पहिर लिया, तो कहा क्या कर रहे हो? कहा हम ईश्वर को खोज रहे हैं या भगवान को खोज रहे हैं। एक किसी समाज में कह रहा है कि भगवान को क्या खोज रहे हो तुम? यानी कि आओ चट मेरे मैं पट दिखा दे रहा हूँ। और एक कह रहा है कि जब हइये नहीं है भगवान, तो ईश्वर का हइये नहीं, तो तुम पकड़े क्या हो? सबसे बड़ी इसमें विडंबना कि आज कैसे ये समाज एक जगह होगी। जो खोज रहे हैं उसके साथ सभी लोग हो जाएँ, कि जो पकड़ लिया ईश्वर को उसके साथ सभी लोग हो जाएँ, कि जो भगवान को पकड़ लिया उसके साथ हो जाएँ। मेरे देखने में अगर इस समाज को कोई बाँटने का काम किया तो धर्म पंथ आज बाँट रहा है। इस समाज को बँटने का सबसे मेन कारण आपके समाज से धर्म है। जी, ये धर्म पंथ जो, क्योंकि कोई गुरुआ कह रहा है कि मानो, कोई गुरुआ कह रहा है कि मत मानो। जैसे विज्ञान से लोग कहते हैं कि आज ये वैज्ञानिक युग है। लेकिन वैज्ञानिक युग में होते हुए भी झूठ का सहारा लिया गया और सच का सहारा लिया गया, दोनों का।
एक पुस्तक में हमको मास्टर पढ़ाए कि किस भगवान जमुना किनारे गेंद खेल रहे थे, गेंद पे ठोकर मारी, सूखी जगह ना जाकर जमुना में चला गया। जमुना में एक कालिया नाग रहता था, जिसके बीच से पूरा पानी काला हुआ, जिसको कालिदाह बोला जाता है। श्री कृष्ण भगवान की कई हजार फन पे उनकी आकृति छापी गई और वह मास्टर पढ़ाए। लेकिन जब हम हाई स्कूल पढ़ना शुरू किए तो उसमें लिखा कि डॉक्टर आर.डी.एन ने लिखा कि फन वाला सांप कभी पानी में नहीं रहता, पानी वाले सांप को कभी जहर नहीं होता। तो हम पहले वाले मास्टर को माने या दूसरे मास्टर को माने। ठीक उसी प्रकार से गुरुओं ने भी वह कार्य किया। एक कहा मानो, एक कहा मत मानो। अब इसमें मानने ना मानने की बात, हर आदमी अपने विवेक पे टिका हुआ है, विकास और विवेक पे दोनों पे टिका हुआ है। अपने विवेक और विकास से यानी कमा खा रहा है, ये अलग बात है। जो संत स्वामी शिवानंद जी का मानना था, उनका मानना ये था कि है कोई कि जैसे इस चेहरे को अलग से बनावट कर देना, इसमें माता-पिता का कोई हाथ नहीं है चेहरे की बनावट में। दूसरी है कि पैदा होने पर उसने, जब हम सौरिये में रहे तभी उसने रोना-हँसना सिखा दिया। और उस समय रोना-हँसना सीखे, ना हम माँ को पहचाने, ना बाप को पहचाने, ना अपना भोजन पहचाने। यहाँ विज्ञान भी नहीं पहुँचा और सभी लोग जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक तत्व पे बैठे हैं, 2.5 लाख 3 लाख तनख्वाह है, लेकिन उनको भी नहीं मालूम कि जब हम सौरी में थे, ना माँ को चिन्हे, ना बाप को चिन्हे, ना अपना भोजन पहचाने, तो क्या देखकर हँसे थे। अब तमाम कुंभ का मेला में आप देख लीजिए, वहाँ पर आप जैसे यूट्यूबर पहुँचे वहाँ पर और उन्होंने वक्तव्य में लिखा और यूट्यूबर पे छापा, वहाँ तमाम अघोरी आए हैं, मुर्दा को ज़िंदा कर दे रहे हैं। तमाम नागा आए हैं, मुर्दा को ज़िंदा कर दे रहे हैं, लेकिन वहीं पे मुर्दा हो के किसी ने ज़िंदा नहीं किया। क्योंकि क्या समय, कहना चाहते हैं ये जो कुंभ वाली जो घटना हुई है, यहाँ पे सैकड़ों लोग जो दब कर कुचल कर मर गए हैं, वहाँ तो लोग बड़े-बड़े दावे कर रहे थे, वो सब बाबा नागा साधु कहाँ चले गए थे उस टाइम जब घटना हुई? तो यही है ना कि मतलब केवल मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण वो जिसकी पूजा करना है, जिसको वो भूल जाते हैं। संसार में जब ब्रह्म एक है, सारे लोग ब्रह्म की पूजा किए। संसार पूरे भारत में जबकि 2 संस्कृति चलती है, एक ब्राह्मण संस्कृति, एक श्रमण संस्कृति। तो ब्राह्मण संस्कृति के अलावा तो बाकी सब श्रमण संस्कृति में हो, चाहे वो नागा हो, चाहे अघोरी हो। अब उसमें कोई कह दे कि हम मुर्दा को ज़िंदा कर दें, तो क्यों नहीं किए लोग? रही समय, कारण, कार्य, ये 3 चीज़ भी प्रकृति का निहित है। समय आया, कुंभ लगा, अब उस मेले में केवल दर्शनीय थोड़ी गए थे। अरे भाई, दर्शन ही के लिए कोई थोड़ी गया था, कोई गया था दर्शन करने के लिए, कोई गया था दान देने के लिए, कोई गया था कुछ बेचने के लिए, कोई गया था कुछ खरीदने के लिए, कोई गया था मेला को देखने के लिए। सबकी अपनी-अपनी आस्था थी, अपनी-अपनी आस्था थी, अपनी-अपनी आस्था लेकर गए और समय कारण जब आ गया, कारण बना यानी कि मृत्यु घोषित हुई। अब उसमें यूट्यूबर तो लोग कहे कि यानी कि इतनी इंतजाम है, लेकिन अगर इंतजाम था तो ये कैसे आखिर जनता मरी, वो तो सरकार बता सकती है भाई। चैनल वाले अगर वहाँ पहुँचे, छापे तमाम, तो यानी कि ट्रेन आ रही है, तमाम बसें फ्री की गई, तो जहाँ जनता इकट्ठा हुई वहाँ भगदड़ मचा और प्रकृति का खेल अपना कर दिया। तो यही है कि हम उससे बचने के लिए, हमारे स्वामी जी ने कहा कि नहाए धोए क्या हुआ, मन की मैल ना जाए, मीन बसत जलहि में धोए बास ना जाए। और उन्होंने कहा कि एक घट के अंदर जो है, हम उस घट में ही अपने नहा लें, उसके खोज लें कि हम क्या अच्छाई कर रहे हैं, क्या बुराई। अगर अच्छाई कर रहे हैं, तो हम स्नान ही कर रहे हैं। देखिए साहब, इस धरती पे पाप पुण्य केवल कहा गया और करने वाला अपने को नहीं समझ पाता कि मैं
पुण्य कर रहा हूँ कि पाप कर रहा हूँ, वो तो अनुभव लगाने वाला दूसरा उसके साथ न कहता है कि ये पुण्य किया, पाप किया। कोई कह दे कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ, क्या मैं पाप कर रहा हूँ? मैं कहूँगा कि मैं पाप कर रहा हूँ। लेकिन जो दूसरा है उसका अनुभव करके बताता है कि हाँ, वो आदमी अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। अच्छा-बुरा का 2 नाम है और पाप-पुण्य उसी को कहते हैं लोग। अब नहाने से अगर पाप कट गया होता तो बेचारे क्यों मरे? नहाने के लिए तो ही गए थे। अक्सर अक्सर देखा जाता है जैसे वैष्णो देवी जाते हुए बस पलट जाती है या और भी कोई धार्मिक स्थान पे जाते हुए जो एक्सीडेंट होता है, तो ऐसा क्यों होता है? वो तो अपनी श्रद्धा से उनकी श्रद्धा से उनको मानने के लिए, उनको पूजने के लिए जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो जाता है? तो फिर भगवान और प्रकृति में अंतर क्या रहता है? देखिए भगवान और प्रकृति में अंतर क्या है? प्रकृति से बचने के लिए हमारे पास सुविधा है। जैसे मौसम सर्दी का आता है तो हम गर्म कपड़े का इंतज़ाम कर लेते हैं, गर्मी आती है तो हम पंखा, एसी, कूलर इस चीज़ों का व्यवस्था कर लेते हैं। बरसात आता है तो छान-छप्पर अपना मजबूत कर लेते हैं। लेकिन जो ईश्वर की मार होती है उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। आपके धर्म में माना जाता है कि ईश्वर हैं? पहली बात कि ईश्वर कोई किसी का नाम नहीं है। स्वामी जी ने बताया कि जो ये स्वर चल रहा है, इसी को क्योंकि उन्होंने कहा कि दम के मार घाट पे जाई तब ये अंदर के कुछ मतलब पाई। उसी को कबीर साहब ने अपने शब्दों में कहा कि जागत भर जगत सब सोवत सोनाय और भ्रमण करो जगत का तासे मुक्ति हो। कहने का मतलब था कि जब तक ये स्वर चल रहा है, हमारी श्वास चल रही है, तब तक हम सारे चीज़ को जान सकते हैं, सबका नाम और आँखों से देख सकते हैं और जिस दिन ये स्वर बंद हो गया, फिर हम किसी को देख और पहचान नहीं सकते। उसके गुणों का गुणगान नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप थोड़ा-सा ये संक्षेप में बता दीजिए जैसे कि आपका ये जो धर्म है, इस धर्म के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं लोग, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये धर्म नहीं है। हमारा एक पंथ है। पंथ माने एक रास्ता है। उस रास्ते में सबसे पहले खान-पान, छुआ-छूत का भेद मिटाना, लोगों को जागृत करना कि भैया ना कोई जात है, ना कोई पात है, प्रेम से रहिए, मिल-मिला कर रहिए क्योंकि इनकी मूल भाषा थी कि मिल मिलाए मिल चलो, भेदभाव गुणवंत और समझ-बूझ के अमल करे सो समदर्शी संत। कहने का मतलब था कि जो अगर वो ज्ञानी बनता है, वो सबको मिल-मिलाकर सब सारी रास्ता बताए। जैसे तुलसीदास ने लिखा लेकिन तुलसीदास के पंथ वाले क्या माने चले? नहीं चले। उन्होंने तो कहा था कि को बड़ छोट कहत अपराधु सुन गुण भेद समझावें साधु। कौन साधु इस धरती पे समझाया कि भैया कोई जात-पात नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। आज तक मन से कोई साधु या संत कहीं ऐलान किया है? चाहे वह मुसलमान का हो, हाजी मुल्ला हो और चाहे हिंदू का कोई गुरुआ हो। हाँ, गुरुआ 3 हैं। सबसे पहले तो गुरुआ 3 हो गए। एक हो गया असली, एक हो गया नकली, एक हो गया फसली। असली का मतलब ये है कि जैसे कबीर रविदास का नाम आता है, ये पढ़े-लिखे नहीं थे लेकिन आज उनके शब्दों पे पीएचडी चल रही है। अनपढ़ थे, खुद को अनपढ़ थे। अब उनके शब्दों पे पीएचडी चल रही है। ये हो गया असली, हो गया नकली। नकली जो पढ़कर पढ़ाता हो, चाहे वो शिक्षा का मास्टर हो, चाहे पंथ का कोई गुरुआ हो, वह लिखा हुआ है उसको पढ़कर पढ़ाता है, एक गुरु हो गया। एक हो गया फसली, जो दशा को देखते हुए दिशा को बदल दे, अपनी दशा को देखते हुए दिशा को बदल दे उसको फसली कहते हैं। अब इसमें किस गुरुआ की आप बात करना चाह रहे हैं? देखिए, नौजवानों की जो लागत है, जो चाहत है, जो मिलन है, वो अम्बेडकर बाबा से जुड़ी हुई है।
और हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने इस मार्ग पर चला है और जिनको रास्ता सिखाया है, एक धर्म का मार्ग, एक अधर्म का मार्ग। जो धर्म का मार्ग होता है, वो गुरुओं ने सिखाया है। जो अधर्म का मार्ग होता है, वो पापियों ने सिखाया है। और हमें ये दोनों को छोड़ दिया हमारे स्वामी जी ने। धर्म से कोई मतलब नहीं है। कहले जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों से न्यारा। जो अंदर आपके अंदर जीव बोल रहा वही मेरे अंदर है। तो जाति कहाँ से आई? विद्वानों ने झगड़ा लगा के चले गए, झगड़ा आज भी चल रही है। और है क्या चीज़? कहलत कबीरा कुआँ एक है, पानी भरत अनेक और भांडे में ही भेद है, पानी सब में एक। एक ही ईश्वर है, हर धर्म के लोग उनकी पूजा करते हैं, हर जाति के लोग उनकी पूजा करते हैं, लेकिन पानी जिस तरह से नलके का पानी पंडित जी के लोटा में चला गया तो शुद्ध हो गया और किसी चमार या अछूत के लोटे में चला गया, शुद्ध हो गया। पानी जबकि एक है, भेद कहाँ है? भांडे। भांडे का मतलब बर्तन होता है, भेद कहाँ? बर्तन में है। उसी तरह से हमारे और आपके शरीर में भी भेद बता दिया विद्वानों ने और झगड़ा यहाँ जात-पात की चली आई। नौजवान साथी हैं, इसमें लेखपाल भी हैं, मास्टर भी हैं और ख़ास तौर से बुजुर्ग लोग इसलिए आते हैं कि अपने बच्चों को पहले शिक्षा देना, क्योंकि वो मार्ग अलग है और ये दीक्षा का मार्ग है, 2 रास्ता है, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा से हमको क्या मिलता है? हमको सम्मान मिलता है, जीने का अधिकार मिलता है, हमको धन कमा के 12 बजे रात को और दीक्षा से हम क्या करते हैं? मुक्ति का मार्ग है। आत्मा को क्या चाहिए? शांति, मन को क्या चाहिए? धन। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने मन की शांति गति को मारा है। आपके मन को सताया गया, तंग किया गया और शिक्षा से आप अपने मन की गति को प्राप्त कर सकते हैं। जो चाहिए रुपया, पैसा, घर-द्वार, खेती-बाड़ी, बंगला और स्वामी जी ने कहा, ये आत्मा की शांति है, मन यहीं रह जाता है और ये आत्मा क्या है? परमात्मा में विलीन होती है। एक अंश है, कहने ईश्वर अंश जीव या विनाशी। अभी बात आई स्वर पर है, जो हमारा स्वर चल रहा है, किसके सहारे चल रहा है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन सहज अमल सुख राशि। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बरजोगी। जबकि इसके अंदर कुछ नहीं, हाथ पैर कुछ नहीं, हिलने चलता लेकिन बोलने वाला भी बहुत है और इसके हाथ नहीं करने वाला है, पैर नहीं बहुत चलने वाला है। तो इस तरह से हमारे 2 गुरु हैं, शिक्षा और दीक्षा के 2 गुरु। लेकिन दीक्षा से ही हमारी शिक्षा पैदे 13 और 36 व्यंजन है और इसको बनाने वाला कौन है? जो हमारे मास्टर, इंजीनियर जो लोग हुए और हमारे गुरुओं ने जो 13 और 36 व्यंजन में 13 स्वर। हाँ, 13 स्वर और 36 व्यंजन, इसी पर शिक्षा हमारी टिकी हुई है और ये निकली कहाँ से है? दीक्षा से। हमारे गुरुओं ने दीक्षा से निकाला। और वो शिक्षा का रूप धारण करके आज हमारे पूरे देश देश का पूरे दुनिया में छाई हुई है। शिक्षा हमारा मूल आधार है, लेकिन इस आत्मा को क्या है? दीक्षा। 2 ही रास्ता है यहाँ।